हेलो, सलाम, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल व्हील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कैसा रहेगा अगला एक साल आपकी जिंदगी का। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या क्या आपकी लाइफ में होने वाला है अगले एक साल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप मुझसे एक रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। और आप आंखें बंद करें, लंबी सांस लें। अब अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, डेजर्ट रोज। ये है पाइल नंबर 2, ब्लू टोपाज। ये है पाइल नंबर 3, सेरेफिनाइट। जिस क्रिस्टल से भी आपका ज्यादा कनेक्शन फील हो, अट्रैक्शन फील हो, उस क्रिस्टल को चूज करें। नहीं तो आप नंबर भी चूज कर सकते हैं, जिस नंबर से आपका ज्यादा अट्रैक्शन हो आप वो नंबर चूज कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में। जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, डेजर्ट रोज, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 1 ईयर में। सबसे पहले हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताना है आपको कि हो सकता है कोई खुशखबरी आने वाली है आपके पास, किसी तरह की कोई न्यूज़ आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्स हैं। तो हो सकता है आप किसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, वो न्यूज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है मुझे। और मुझे लग रहा है कि अ, हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप भी आ सकता है आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई रिलेशनशिप अभी तक आप सोच रहे हो कि मैं इस पर्सन के साथ कब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे या कब ये प्रपोजल आएगा, तो आप शादी का किसी का प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आ सकता है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दबाजी करने वाले हो आप चीज़ों में, और आप हो सकता है आपको थोड़ा अपना वक्त लेने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी करने वाले हो। तो जल्दबाजी आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये अगले साल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें। आप हर काम को आराम-आराम से करें। और हो सकता है इसका मतलब ये भी हो कि आप बहुत ज़्यादा सोच में रहेंगे, क्योंकि सॉर्ड का मतलब होता है सोच। तो सॉर्ड्स जो हैं वो आपको बहुत सारी सोच दिलाएगी। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोचोगे चीज़ों के बारे में, और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे। उन थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। जो 2 ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे हमें बता रहा है कि बहुत सारे थॉट रह सकते हैं। तो आप क्योंकि अपने थॉट्स में ही ज़्यादा बिज़ी रहोगे और उन थॉट्स से बाहर निकलने की कोशिश करते रहोगे। बट ये आपके थॉट्स खत्म होने का वक़्त जो है वो साल के एंड में ही मिलेगा आपको, कि आप साल के एंड तक आप इस थॉट्स के प्रोसेस से थोड़ा खत्म होके थोड़ा स्टेबल हो पाओगे, थोड़ा ग्राउंडेड हो पाओगे, जो आप होना चाहिए आपको, जिसकी आपको बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और जो यहाँ पे डेज़र्ट रोज़ था वो बात करता है ग्राउंडिंग की, अर्थ एनर्जी की, लव एनर्जी की, कंपैशन की। तो आपको अपनी लाइफ में नेक्स्ट 1 साल के अंदर बहुत सारा कंपैशन लेके आना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है वो बात करता है लव की। देखिए आपने इसके हाथ में है रोजेस, जो वो लेके आ रहा है आपके लिए। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी लोगों के लिए एक रिलेशनशिप हो सकता है जिससे उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, या आप किसी के साथ फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी को फॉरगिव करना चाह रहे थे बहुत वक़्त से, और अब वो फॉरगिवनेस हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, आप उस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, और इससे आप जब
और लोगों के लिए कंपैशन लेके आएँगे, मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस होगी। तो मुझे लग रहा है सबके लिए कंपैशन ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है सॉल्यूशन है इस अगले 1 साल का, कि कंपैशन लेके आएँ, क्योंकि कंपैशन आपकी तरफ बहुत सारा लव आता हुआ दिख रहा है अगले 1 साल में। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ थोड़ा बस क्लैरिटी रखें अपने माइंड की, क्योंकि कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। जो टू ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लियरली दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 बर्ड्स उसको दोनों तरफ खींचना चाह रहे हैं, ऐसे ही आपके थॉट्स आपको 2 तरफ खींचना चाह रहे होंगे और आप इन थॉट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही आप इन थॉट से बाहर निकलेंगे, मुझे लगता है आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप में से कुछ लोग कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है कोई व्हीकल खरीद सकते हैं आप। स्पेसिफिकली मेरे लिए पास यहाँ पे आ रहा है मोटर बाइक। हो सकता है आप में से किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है कि आप एक बाइक लेने वाले हैं, अगर आप सोच रहे थे लेने का। और अगर आप एक रिलेशनशिप का वेट करें, तो वो रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पे, जो बात करता है ग्रोथ की। हो सकता है आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी तरह की ग्रोथ में, एक अगले 1 साल में आप किसी तरह की ग्रोथ पे काम करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है उस ग्रोथ से आप काफ़ी ग्राउंडेड फ़ील करेंगे। आप एकदम से आपकी सोच से, अपने दिमाग से बाहर निकल के थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज़िंग भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप सोच रहे हो कि मैं फिज़िकल एक्सरसाइज़िंग शुरू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो फिज़िकल एक्सरसाइज़िंग भी हो सकती है। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कार्ड्स जो 2 नाइट्स मैं बता रही हूँ, कोई एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो ईगल दिख रही है आपको इस कार्ड में, वो ग्रोथ की भी बात करती है। तो हो सकता है अगर आप अपने करियर में कुछ प्रॉब्लम्स में थे, तो आपका करियर जो है उसमें ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक ग्रोथ कार्ड ईगल हमें नज़र आ रही है, जो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। और एक स्पीड, बहुत तेज़ी से चीज़ें चलने वाली हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप ट्रैवल करना सोच रहे थे, तो नेक्स्ट 1 ईयर में आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेल बीइंग। तो अगर आप अपनी वेल बीइंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो जैसे मैंने बोला आपको, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट ये साल के एंड तक ही आएँगे। और फाइंडिंग, तो आप कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, अगर कोई एक आंसर ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए कि आप किसी तरह की प्रॉब्लम में फँसे हुए हो और आप सॉल्यूशन नहीं फिगर आउट कर पा रहे। तो आप वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो प्रॉब्लम्स में फँसा हुआ है, बहुत सारे थॉट्स हैं। और फाइंडिंग मतलब आप इस थॉट में से हो सकता है आप बाहर निकलेंगे इस अगले 1 साल में। अगले 1 साल में आप इन थॉट से बाहर निकलने वाले हैं। जो भी आपको इतना कन्फ्यूजन्स थे, वो आपके क्लियर आउट होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, तो आपको दिखेगा एक बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई होते हैं, वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन्स आर विदिन रीच, फुल मून एक्लिप्स। तो अगर आप लोग किसी तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन कभी आएगा भी या नहीं आएगा, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो आने वाला है। जिसकी बात हम फाइंडिंग कार्ड से भी कर रहे हैं, जिसकी बात हम 2 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड से भी कर रहे हैं, कि कोई एक कंक्लूजन आपकी लाइफ में आने वाला है। जिस प्रॉब्लम में भी आप फंसे हुए थे, उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ। यू आर गुड इनफ। तो अगर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो ये टाइम अच्छा है अपनी वैल्यू क्रिएट करने का, अपने ऊपर काम करने का। मुझे लग रहा है वर्गो एनर्जी के साथ यहाँ पे कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पे ये भी आ रही है कि आप में से हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपना हार्ट चक्रा ओपन कर पा रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं इस अगले 1 साल में। उसके बाद है अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेज़ोल्यूशन। तो आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम खत्म होने वाला है, क्योंकि कैंसर एनर्जी जो होती है वो बात करती है फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में। और यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, जो लव लेके आ रहा है आपके लिए, जो आपका हार्ट चक्रा ओपन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है फुल मून इन कैंसर भी हमें यही बता रहा है कि आप अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हो। जो हमें यहाँ पे ये डेज़र्ट रोज़ भी बता रहा है, जो डेज़र्ट रोज़ है, वो जो होता है वो काम करता है आपके हार्ट चक्रा पे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के हार्ट चक्रा पे आप लोग बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे मुझे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि बहुत मेंटल क्लैरिटी आ रही है उस हार्ट चक्रा पे काम करने के बाद आपको।
उसके बाद हमारे पास है योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, आप में से कई लोग, क्योंकि आप अपने गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस से मिलने वाले हैं इस अगले 1 साल में। मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ काम करना शुरू करने वाले हैं। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, अगर आपने कोई जॉब शुरू करी है, अगर आपने कुछ भी ऐसा शुरू किया है, मुझे लग रहा है इस 1 साल के पीरियड के अंदर आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी भी करंटली भी उस लाइफ पर्पस की तरफ ही बढ़ रहे हैं या ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। जो यहाँ पे हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है इस प्लांट की, वैसे ही ग्रोथ होएगी, वैसे ही स्ट्रक्चर बना रहे हो आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे हो या अपनी जॉब के लिए, अपने लिए आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो अगले 1 साल में। उसके बाद गेट ग्राउंडेड, मुझे लग रहा है क्योंकि आप बहुत एम्पैथेटिक हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं काफ़ी चीज़ों को लेके, तो इसीलिए आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर अभी तक आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं तो ग्राउंडिंग की आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए और अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सॉर्ड्स हैं। जो सॉर्ड्स होते हैं मेजरली वो थॉट्स की बात कर रहे थे, तो हो सकता है आप अगले 1 साल में इतने थॉट्स होंगे जिनको आपको क्लियर करने की कोशिश करनी है, जिन वो आप कैसे कर सकते हैं ग्राउंडिंग के साथ। तो ग्राउंडिंग की वीडियो देखिए और ग्राउंडिंग ट्राई करके देखिए अपनी लाइफ में, मुझे लगता है वो बहुत आपको मदद करेगी। उसके बाद हमारे पास है यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। तो जैसे नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप लेके, वही ये कार्ड भी बताने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये पहली बार मैंने ये कार्ड निकाला है इस डेक में से। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर किसी लव्ड वन का वेट कर रहे हैं, तो वो लव्ड वन आपको वॉच कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं दूर से। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं दूर से। उसके बाद है टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप की शुरुआत होती हुई तो ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। एक डेमोन्स्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है, आपकी स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। और मुझे लग रहा है अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो, स्पेसिफिकली कोई बिजनेस, तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन का ऑप्शन मिले, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट देखना चाहें लोग। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, अगर आपका जैसे कोई जॉब चल रही है तो वहाँ पे आपका कुछ ऐसा काम हो जाए जहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन करनी हो, जहाँ पे आपको सेल्स करना हो, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हो। तो मुझे लग रहा है बहुत ग्रोथ आती हुई आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली दिख रही है मुझे। और आप अपनी वेल बीइंग पे बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप लोग। और मुझे लग रहा है उससे आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी ग्रोथ आ रही है। अब मैं आपके लिए कुछ अरोमा कार्ड्स निकालूंगी जो हम देखेंगे कि क्या अरोमाज आपके लिए इन नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए काम करेंगी। तो हमारे पास है रोजमेरी, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लेंजिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपके थॉट्स इतने ज्यादा हैं, तो इसीलिए क्लेंजिंग। रोजमेरी जो है वो हमारे क्राउन चक्रा को क्लेंज करने में हेल्प करेगा आपको। आपको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप फाइंडिंग की तरफ जा रहे हैं, आपके आंसर्स आ रहे हैं। तो जैसे ही आप क्लेंज करेंगे इन थॉट्स को, मुझे लगता है तभी आपके आंसर्स आएंगे। तो आप चाहें तो रोजमेरी का असेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूकेलिप्टस, ब्रिंग्स फ्रेश एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई नई एनर्जी आती हुई दिख रही है। जो नाइट ऑफ कप्स भी हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि कोई एक नई एनर्जी, लविंग एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। तो उस लविंग एनर्जी के लिए बहुत बहुत एक्सेप्टिंग रहें। मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगी आपके लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं हमारे पास चार्म्स। तो हमारे पास यहाँ है आपके लिए पीस। तो आपको पीस की बहुत जरूरत पड़ेगी इस नेक्स्ट 1 ईयर में, क्योंकि आपके थॉट्स इतने ज्यादा हैं। तो पीस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फ्लावर। तो मुझे लग रहा है ये फ्लावर आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि
आपकी लाइफ में ये जो लव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने रोजेस पकड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से ये जो लव आ रहा है इसी को इंडिकेट कर रहा है। ये फ्लावर ये वीनस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। जो लविंग वीनस एनर्जी आप लोगों की तरफ आ रही है उसको इंडिकेट कर रहा है ये फ्लावर। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि क्या आपको फील हुआ इस रीडिंग के साथ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 ब्लू टोपाज क्रिस्टल, जिन्होंने चूज़ किया है, देखिए आप लोगों के लिए क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ लग रहा है सबसे पहले कि आप अपने दिल की बात किसी को बोलने वाले हैं। हो सकता है आप अपने थ्रोट चक्रा पे बहुत स्ट्रांगली काम करने वाले हैं, क्योंकि ब्लू टोपाज जो है वो थ्रोट चक्रा की बात करता है, कमांड की बात करता है, जो कहता है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे क्लैरिटी लेके आने वाले हैं। और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो बात कर रही है अपने ऊपर काम करने की, अपनी वैल्यू समझने की, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आने की। तो आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आ रहे हो सकता है अभी तक आप सिर्फ यस सर कर रहे थे और अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हो। मुझे लग रहा है वो पैशन, वो विल आपकी वापस आती हुई दिख रही है मुझे। और यहाँ पे हमारे पास है उसके बाद द मून बात करता है हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स की। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े टर्न अपार्ट हो सकते हो थॉट्स में अपने, आपको क्लैरिटी नहीं होगी कुछ थॉट्स की, या ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फियर्स भी सरफेस पे आ सकते हैं। अगर आपको कोई फियर था तो वो फियर आपका सरफेस पे आ सकता है। मुझे लग रहा है थोड़ा पीस की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मून है वो मुझे एक और बात बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि आप जो है सरेंडर करने की कोशिश करिए, क्योंकि सरेंडर से आपको बहुत मदद मिलेगी। ये जो आपके फियर्स राइज कर रहे हैं, ये जो आपके सबकॉन्शियस थॉट्स ऐसे राइज कर रहे हैं, उनको क्लियर करने में, आपके फियर्स को क्लियर करने में सरेंडर आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप उन चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए जो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा। उसके बाद हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई चेंज करने वाले हैं या मल्टीपर्पसिंग करने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए रहें, क्योंकि आप इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपको थकावट रह सकती है। और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, जो बात करता है आपकी पुराने पास्ट के थॉट्स की, जो हमें मून भी बता रहा है और 5 ऑफ कप्स भी बोल रहा है कि आपके थॉट्स जो पास्ट के हैं वो राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज हों जो पुरानी हों, जो बचपन से आपके साथ हों और वो अब राइज कर रही है। तो मुझे लगता है आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये टाइम जो स्पेसिफिकली आपका आने वाला है उसमें आपको थोड़े इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज करती हुई दिख रही हैं, और आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो सकता है अपने थॉट्स के साथ, और फिजिकली आप मल्टीटास्किंग करने वाले हो। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों को एक्सरसाइजिंग करनी चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइजिंग से आप थोड़ा रिलैक्स हो पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे थॉट्स दिख रहे हैं अगले 1 साल में आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे क्लैरिफायर कार्ड निकालूंगी मून के लिए, ताकि हम क्लियर रहें कि क्या थॉट्स आपको तंग कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हैं। पैसे का थॉट जो है वो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे कैसे आएँगे, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप जो आपको पैसा आ रहा है आप उससे खुश नहीं हैं। जितना आपको पैसा आ रहा है उससे आप खुश नहीं हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको और पैसा चाहिए, आपको थोड़ी और स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये थॉट्स की वजह से ही मून यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी और अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत सोच रहे
रहे हैं। हो सकता है बिकॉज़ ये कोरोना के टाइम में स्पेसिफिकली बहुत लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हेल्थ के बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप भी कंसर्न्ड होंगे, हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए, हो सकता है किसी और की हेल्थ के लिए। आपका कंसर्न स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे मुझे मून कार्ड के साथ और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो हमने क्लैरिफायर निकाला है यहाँ पे उसके साथ। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए लाइफ में और रिलैक्स करने की कोशिश करिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं सिवाय आपके थॉट्स के। और मुझे यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे ये लग रहा है कि इसी थॉट्स, पैसे के थॉट्स के चक्कर में आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स के बारे में सोचेंगे या ऐसा हो सकता है कि आप अगर पैसे ऑलरेडी कमा रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि आप उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं उस पैसे को। स्पेसिफिकली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे आप उन पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे और ताकि आप आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के लिए भी मैं एक और क्लैरिफायर कार्ड निकालने वाली हूँ कि हमारे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हमें क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि ये बात करेगा आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स की। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं। आपके कुछ पास्ट की चीज़ें आपके बहुत राइज होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत राइज हो रही हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप उनको लेट गो करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, आपका दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। बट मुझे लग रहा है अभी अभी से लेके अगले साल के एंड की टाइम पे आपको ये फीलिंग रह सकती है, जब आपको ऐसा फील रह सकता है कि आप कहीं पे बढ़ नहीं रहे अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे आप खुश नहीं है, कोई कंटेंटमेंट नहीं आ रही है आपको। जो भी हो रहा है उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये इरिटेशन हो रही है। ये इरिटेशन राइज जो है ये अगले साल के एंड की तरफ ऐसी फीलिंग रह सकती है और हो सकता है आप इसके ऊपर काम भी करेंगे अगले साल में। मुझे लग रहा है कि कई चीज़ें अभी जो आपके लिए दिख रही हैं, अभी करंटली जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, उसके बाद बीच में थोड़ा-सा लो टाइम आने वाला है, जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं। बट आप मूव करते रहेंगे पूरे टाइम में और साल के एंड में जाके थोड़ा-सा लो टाइम दिख रहा है आप लोगों के लिए बिकॉज़ आप अपने आप में सैटिस्फैक्शन नहीं ढूँढ पा रहे हैं। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास है विल पावर। तो आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। मुझे लग रहा है कि आप अपनी विल पावर पे काम करेंगे तो आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर ज़रूर काम करें। पैशन, तो मुझे लग रहा है आप में से जो मैंने क्वीन ऑफ वांड्स के साथ बोला, स्ट्रेंथ और पैशन, आप बहुत अपने पैशन की तरफ काम करना चाह रहे हैं। आप अपने पैशन के ऊपर काम करिए क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। और अपने पैशन को ही अपना विल पावर बनाएं क्योंकि जैसे ही आप अपने पैशन को अपना विल पावर बनाएंगे आपकी ग्रोथ तो पक्की है। उसके बाद है एनिमल्स। मुझे लग रहा है आप में से कई लोग एनिमल्स को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आपको एनिमल से कनेक्ट करना चाहिए। आपको एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि उससे आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन आ सकती है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। तो मुझे लग रहा है जो 5 ऑफ कप्स भी बोल रहा है कि आपका कुछ पास्ट का इशू है जो राइज होने वाला है। हो सकता है कोई ऐसी बात हुई है पास्ट में आपके जो आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसको आपको निकाल देना चाहिए। मुझे लग रहा है क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे इस मून कार्ड में उसने पानी में अपने आप को गिरने दे रही है, वैसे ही आपको भी अपने आप को सरेंडर करने की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत लग रही है यहाँ पे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? तो सारे कार्ड्स रिलीज की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज रिलीज करनी है जिससे आप आगे बढ़ पाए। आपको कोई एक ऐसी बात बोलनी है जिससे आप आगे बढ़ पाए। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए पीस आएगा और आ रहा है। ये आपका टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा जिससे आप आगे बढ़ पाओगे, जिससे आप आगे मूव कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो अपनी लाइफ में तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। आपको बात करने की ज़रूरत है, अपने आप को इन नेगेटिव थॉट पैटर्न से रिलीज करने की ज़रूरत है। यस, जस्ट से यस। तो मुझे लग रहा है
यहाँ पे पैशन और येस के साथ तो कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, अ, और आप उस अपॉर्चुनिटी को बस येस कह दीजिए, क्योंकि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ लेके आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप इसको एक प्रॉब्लम की तरह ना लें, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक प्रॉब्लम की तरह ना लेके एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह लोगे, तो आप इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर पाओगे। और मुझे यहाँ पे ये पैशन और येस के साथ ये भी लग रहा है, आप में से अगर कोई बिज़नेस पे काम कर रहा है तो येस आपके बिज़नेस में ग्रोथ आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप का पूछ रहे हो तो येस आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आ सकती है। बट आपको येस बोलना बहुत ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस को इस 1 साल के लिए। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवरथिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कब ये होगा, कब वो होगा आपकी ज़िंदगी में, तो आप ऑलरेडी सही रास्ते पे चल दिए हैं। आपका रास्ता भगवान आपके लिए बना रहे हैं। आप ट्रस्ट करें अपने एंजल्स पे, अपने भगवान पे। मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ग्रोथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। इस ओवरथिंकिंग पैटर्न्स, जो आपके पास्ट के ओवरथिंकिंग पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज़ करने की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है आपको। उसके बाद है प्रिपेयर टू बी अ साउंड और येस कार्ड। ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ तो एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आप एकदम से अचानक ही आपको फ़ील होगा, ओह! ये कैसे हो गया? तो ऐसा कुछ हो सकता है इस अगले 1 साल में, जो एक पॉज़िटिव न्यूज़ लेके आ सकता है आपके लिए। इट्स नॉट एज़ इफ यू नीड एनीवन। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने काम में, या मैं इसके बिना तो काम कर ही नहीं सकता, या मैं उसके बिना तो काम कर ही नहीं सकता, स्पेसिफिकली अपनी जॉब में मुझे लग रहा है इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को सरेंडर करने के मूड में डालें, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, जैसे आ रही हैं चीज़ें वैसे चलने दें। ये मत सोचें कि ये आएगा तब मैं वो करूँगा या वो आएगा तब मैं ये करूँगा। तो अपने गोल्स के ऊपर कंडीशंस मत लगाएँ, क्योंकि आप जब अपने गोल्स पे कंडीशंस लगाएँगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएँगे। ड्वेल ऑन व्हाट यू लव। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पैशन और ड्वेल ऑन व्हाट यू लव एक ही मीनिंग है कार्ड का, कि आप अपने पैशन की तरफ काम करें, उस चीज़ की तरफ काम करें जो आपको पसंद है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से हो सकता है कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ दें और कुछ नई शुरुआत करने का सोचें अपनी ज़िंदगी में। तो वो नई शुरुआत के लिए आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ करनी है जिसको जो आपको पसंद है। हो सकता है आप अपनी जॉब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अर्निंग सोर्स नहीं मिल रहा है अभी कोई, बट आप उस जॉब को छोड़ के कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे, और वही काम पे फ़ोकस करें जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी सोल कॉलिंग है, उसकी तरफ काम करें, क्योंकि मुझे लग रहा है उससे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। हो सकता है अगले 1 साल में आप इस चीज़ को ऊपर फ़ोकस करेंगे कि क्या मुझे यही करना है अपनी लाइफ़ लॉन्ग? क्या मुझे यही जॉब करनी है लाइफ़ लॉन्ग या नहीं? तो ऐसे थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में। आप में से कुछ लोगों के लिए क्या पता आप अपने लव रिलेशनशिप को लेके ऐसी कुछ बातें सोच सकते हैं कि क्या मैं इनसे प्यार करती भी हूँ या नहीं करती हूँ, या करता भी हूँ या नहीं करता हूँ। अपने रिलेशनशिप के बारे में सेकंड थॉट्स आ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है जो बात करता है सेकंड थॉट्स की, सेकंड ऑप्शंस की। तो हो सकता है कुछ सेकंड ऑप्शंस हो, सेकंड थॉट्स हों, जो आपके दिमाग में राइज़ कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे अरोमा कार्ड्स कि आपके लिए नेक्स्ट ईयर में क्या रहेंगे अच्छे अरोमास। सो देखते हैं क्या अरोमा कार्ड्स आपके लिए आते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है फ्रैंकिंसन्स, जो बात करता है ईविल और नेगेटिविटी की। तो हो सकता है कोई आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, या आप और लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उससे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है तो ये नेगेटिविटी जो है उसको रिलीज करने की कोशिश करिए। और ये नेगेटिविटी हो सकता है किसी और से ना आके आपसे खुद से ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पास्ट इज होल्डिंग यू बैक रिलीज कार्ड है, और 5 ऑफ कप्स कार्ड है जो नेगेटिविटी की बात कर रहा है। तो हो सकता है आप अपने लिए इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं कि आप उस नेगेटिविटी में फंस गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, आपको बस रिलीज करने की ज़रूरत है। उसके बाद है मर्जुरम, स्टिल माइंड।
तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जैसे किंग ऑफ कप्स कार्ड जो मुझे बार-बार दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो मेडिटेट ज़रूर करें और मुझे लग रहा है अपने दिमाग को स्टिल रखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे वो स्टिल बैठा हुआ है और उसको परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है उसके आस-पास। मुझे लग रहा है कि स्टिलनेस अपनी लाइफ़ में लाने की कोशिश करें। नहीं तो एवरीडे 5 मिनट ज़रूर अपनी आँखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करें और स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए अगले साल काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है आप लोगों को, तो होपफुली आपका अगला साल अच्छा रहे। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बस थोड़ा-सा लव को लेके कन्फ्यूजन्स में मत रहिएगा। मुझे लग रहा है बहुत पॉज़िटिविटी आ रही है आपकी तरफ, इसको नेगेटिव मत दीजिए, ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव चेंजेस आ रहे हैं। इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आपको पॉज़िटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेकिन इन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3 सिर्फ 9 क्रिस्टल। देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आप लोग अभी करंटली काफ़ी प्रॉब्लम में से निकल रहे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो अभी आपकी लाइफ में और आप समझ नहीं पा रहे कि इन प्रॉब्लम्स में से निकलूं कैसे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं अभी के टाइम में। स्पेसिफिकली यहाँ पे अभी जो प्लूटो की वजह से या सैटर्न की वजह से कुछ चेंजेस जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिविटी है इस टाइम पे। हो सकता है आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई वे आउट नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ से एक वे आउट है आप लोगों के लिए। आप इस नेगेटिविटी में से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलना, तो आप इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलेंगे और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है आप इस नेगेटिविटी में से बाहर निकल के सेकंड चॉइसेस की तरफ जाएँगे और जैसे ही आप इस सेकंड चॉइस को चूज़ करेंगे, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। 10 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारा कंटेंटमेंट आता हुआ दिख रहा है और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एनर्जी बहुत ही फास्ट, बहुत ही अ, फास्ट आती हुई दिख रही है आप लोगों की तरफ। आप लोग बिल्कुल नेगेटिव फील ना करें। अगर अभी आपकी ये नेगेटिविटी जिसमें आप फँसे हुए हैं, उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। या अगर कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जो अभी आने वाला वक़्त है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी एनर्जी आने वाली हो आप लोगों में से कुछ के लिए, तो आप भरोसा रखें कि आप बहुत ही जल्दी उससे बाहर निकल जाएँगे। आप इतनी देर वहाँ फँसने वाले नहीं हैं। हो सकता है किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का इश्यू भी दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बात हो रही हो या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आपके किसी अपने हस्बैंड के साथ कुछ फाइट चल रही हो, अपने लवर के साथ फाइट चल रही हो, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइम दिख रहा है अभी आप लोगों का। ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आप बहुत जल्दी निकलेंगे जैसे ही आप अपना रास्ता अपने हाथों एक नया रास्ता शुरू करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी जॉब में या फिर फँसे हुए हो सकते हैं जहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं और 2 ऑफ वांड्स कह रहा है कि आप एक नई जॉब लेने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कब मेरे पास ये नई जॉब आएगी, तो ये नई जॉब आती हुई दिख रही है, जो आपकी सारी मिज़रीज़ में से जिसमें आप फँसे हुए हैं उससे आपको बाहर निकालेगी और आपको एक कंटेंटमेंट पीरियड की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स जैसे ही आप ये चॉइस लेंगे, तो आपके लिए बहुत पॉज़िटिविटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ रही है और आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उसके भी चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। और अगर आप में से कुछ लोग अगर एक जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी बिज़नेस का वेट कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस में भी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, आप कंटेंटमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। और 8 ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत ही फ़ास्ट चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि एकदम से बहुत चेंजेस आ जाएँ आपकी लाइफ़ में, आप
1 साल बाद हो सकता है अपनी ज़िंदगी को पहचान ही नहीं पाओगे कि क्या ये मेरी ही लाइफ़ है? क्या मेरी लाइफ़ एकदम से इतनी चेंज कैसे हो गई? तो बहुत सारे चेंजेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेज़ आते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है बाहर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगले साल के एंड तक हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं आउटसाइड इंडिया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोई क्लासेस नहीं ले पाए हैं, या कोई सब्जेक्ट्स नहीं ले पाए हैं अभी, तो उनके लिए भी कुछ ऑप्शन आती हुई दिख रही है। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं तो जॉब की भी ऑप्शन आती हुई दिख रही है। अगर आप बिजनेस में ग्रोथ का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे आइडिया आएगा जिससे आप को क्लैरिटी मिलती हुई भी दिख रही है। और 8 ऑफ वांड्स हमें लेके जा रहा है बहुत फास्ट ग्रोथ की तरफ, तो मुझे लग रहा है बहुत फास्ट चीज़ें चेंज होने वाली हैं आप लोगों के लिए। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके एंजल्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने क्राउन चक्रा को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे आपको काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको अपनी राइट डायरेक्शन में पुश दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं आपके लिए, जैसे मैंने बोला आपको 10 ऑफ कप्स के साथ एक बहुत ही हैप्पी टाइम आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास है स्पिरिट गाइड्स। तो मेरे, जैसे मैंने आपको कहा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं 8 ऑफ वांड्स से। आप अपने मेडिटेशन में ज़रूर अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही है, जैसा मैंने आपको बोला, तो वो नेगेटिविटी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अपनी पावर पे काम करने की कोशिश करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स और स्कॉर्पियो सीजन, मुझे लग रहा है कि आप अपने इन नेगेटिव पैटर्न्स में से बाहर निकल रहे हैं। ये नेगेटिव पैटर्न्स जो हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड पैटर्न्स हो सकते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। उसके बाद है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलना है तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ेंगी। जो 2 ऑफ वांड्स एनर्जी भी हमें बोल रही है, कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी लाइफ में ज़रूरत है अभी करने की। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो हो सकता है कोई एक टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली है। हो सकता है आप जैसे मैंने बोला कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में से गुज़र रहे थे 2020 में, और 2021 आते-आते वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका पूरा हो रहा है। और कैप्रिकॉर्न एनर्जी एक लर्निंग एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है आपको। हो सकता है आप में से कुछ लोग एजुकेशन लें, किसी तरह की कुछ तरह की पढ़ाई करें, जिसकी वज़ह से ये चेंजेस आ रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कुछ ऐसी नॉलेज आ रही है आप लोगों की तरफ जिससे आप इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद है द क्रम्बलिंग। तो मैंने जैसे आपको बोला, आप टावर मूवमेंट से बाहर निकले हैं अभी-अभी। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स जो हमें बोल रहा है द क्रम्बलिंग, रिलीज़ ऑफ नेगेटिविटी। तो आप किसी नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ हेल्थ कंसर्न चल रहा हो काफ़ी टाइम से, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। कुछ भी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो आपकी लाइफ में से रिलीज़ हो रही है। ये ब्लेसिंग्स कार्ड्स भी आपको यही बोल रहा है कि कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। स्टार मदर। हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा, आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों का बेबी होने वाला हो सकता है। अ, अगला 1 साल आप में से कई लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आ सकता है। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप्स में अपनी मदर के साथ अपना रिलेशनशिप क्लियर करने वाले हों, बेटर करने वाले हों, किसी तरीके का आपका रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। टाइम फॉर लव फेस्ट। तो अगर आप अपने लव में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी क्लियर होती हुई दिख रही है। और हो सकता है एक नया रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। यू आर डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। जैसा मैंने बोला, आपके लिए एक नया लव अफेयर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसकी आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में। एक नई तरह का लव आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और ये लव जो है कई लोगों के लिए रिलेशनशिप का हो सकता है, कई लोगों के लिए मदर के साथ कनेक्ट करने का हो सकता है, अपने रिलेशनशिप सिक्योर कर सकते हैं। कुछ ऐसा आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड। तो मुझे लग रहा है सरप्राइजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप सरप्राइजेस का वेट कर रहे थे,
कुछ एक ऐसा होगा जिससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है अगले साल में। मुझे लग रहा है बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए अगले साल में जो आपका नेगेटिविटी इस साल का था वो अगले साल में जाके खत्म होने वाली है। अब देखते हैं हमारे अरोमा कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो हम निकालते हैं आपके लिए 2 कार्ड्स। तो हमारे पास है ड्राइव आउट इविल एंड नेगेटिविटी, ये सेकंड टाइम कार्ड आया है। मुझे लग रहा है बहुत लोग नेगेटिव फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 के साथ भी अगर आपको लग रहा था कि आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना चाहिए, तो उन लोगों ने की भी उनका भी यही सेम कार्ड आया। मेबी आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। क्या है कि आप इस नेगेटिविटी में से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है आपका जो टाइम नेगेटिव टाइम है वो उससे आप बाहर निकल रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करिए। मुझे लग रहा है आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है फाइंड योर पर्पस। तो मुझे लग रहा है आप अपने पर्पस की तरफ ज़रूर बढ़ रहे हैं। आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहे हैं। आप उसकी तरफ ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है और आपके स्पिरिट्स आपको साइन दे रहे हैं। आपके आसपास जो भी स्पिरिट एंजल्स घूम रहे हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग साइंस दे रहे हैं। और मैं आप लोगों के लिए अब चार्म्स निकालूंगी, देखते हैं क्या चार्म्स आते हैं आपके लिए। तो हमारे पास है यहाँ पे लव। जैसे मैंने कहा आपको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग लव एनर्जीज आ रहे हैं। आप में से कई लोग रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। विंग्स ऑफ लव, लव फेस्ट। तो एक नया रिलेशनशिप आप में से आ सकता है कई लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास है एक प्लेन। तो ये प्लेन हमें बता रहा है ट्रैवल। जैसे मैंने बोला एयर ट्रैवल आप में से कई लोगों के लिए आ रहा है एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद हमारे पास है मास्क। जो मास्क है वो बात करता है अपने आप को अनवील करने के लिए। तो हो सकता है आप नेगेटिविटी में से बाहर निकल के, ये जो फ्रैंकिंसंस नेगेटिविटी की बात कर रहा है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स नेगेटिविटी की बात कर रहा है, स्कॉर्पियो नेगेटिविटी की बात कर रहा है, क्रम्बलिंग नेगेटिविटी की बात कर रहा है, इस नेगेटिविटी में से आप बाहर निकल रहे हैं, इस मास्क को ओपन कर रहे हैं और चीज़ों को नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं क्या अच्छा लगा, क्या ये आपके लिए आ रहा है, क्या आपको लगता है ऐसी चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या नहीं। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं नीचे। तो पाइल नंबर 3 आपके लोगों के लिए आज इतना ही। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।